काल आपको शायद याद होगा। अगर ब्रिटिश काल आपको याद नहीं होगा 1829, तो आपको शायद राजा राम मोहन रॉय जरूर याद होंगे। राजा राम मोहन राय वही है जो समाज सुधारक के तौर पे आधुनिक भारत में का उन्हें जनक भी कहा जाता है। 1829 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वह समय था जब सती प्रथा का दौर था। सती प्रथा यानी कि विधवा महिलाओं को उसके पति की मृत्यु के बाद में जला दिया जाता था। लेकिन आज आप यकीन नहीं करेंगे, आज के आधुनिक भारत में भी आज इस प्रकार का काम हो रहा है। ये सती प्रथा तो नहीं है, लेकिन सती प्रथा जैसा श्रेणी का ही अपराध है, यानी कि यह अपराध उसी प्रकार से एक जघन अपराध है। यहाँ पे भी महिला को जिंदा जलाया जा रहा है। यह हम बात कर रहे हैं बोकारो का एक जो क्षेत्र है उस बोकारो के क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। वह वहाँ के एक डूंगरो क्षेत्र है, वहाँ पे एक महिला को केवल जमीनी विवाद में जिंदा जला दिया गया। हम इस वीडियो को सोशल मीडिया पे नहीं दिखा सकते क्योंकि यह इस कदर का एक जघन अपराध है कि शायद जब आप यह वीडियो देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बोकारो का एक ऐसा सभ्य समाज है, आधुनिक भारत के जो लोग हैं, आखिर यह लोग इतने अपने दिल में क्रूरता, हैवानियत किस प्रकार लाते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। बोकारो का क्षेत्र में यह मामला एक जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है, मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पे जमीनी विवाद और कुछ पैसों के लेन देन को लेकर के एक महिला पे केरोसिन का तेल डाल करके उस महिला को जिंदा जला दिया गया। महिला लगभग 80 से 90% जल चुकी थी, जिसके बाद में आज उसकी मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार महिला का एक जमीनी विवाद है और उसकी जमीन पर कुछ कई लोग कब्जा करना चाह रहे थे। कर्मा माझी नामक व्यक्ति जो था उस पे यह आरोप लग रहा है कि वह आरोप में यह संलिप्त है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि महिला घर पर मौजूद नहीं थी। 20 से 25 लोग महिला के घर पर जाते हैं और वहां पे गाली गलौज करते हैं। जब महिला वहां पे नहीं रहती है तो गाली गलौज किया जाता है। उसके बाद में महिला जब कुछ देर के बाद अपने घर वापस आती है तो वहां पे लोग में कई जो लोग थे, और सबसे बड़ी बात है कि इस महिला को जो जलाया गया है, महिला को जलाने में वहां के स्थानीय महिलाओं ने भी साथ दिया है। आप सोच सकते हैं कि एक महिला के प्रति एक महिला का किस प्रकार से वहां पे एक दोष है कि एक महिला ने एक महिला की बातों को नहीं समझा और इस गलत काम में, इस जघन अपराध में वहां के स्थानीय महिलाओं ने भी साथ दिया। 20 से 25 लोग में महिलाएं भी थी और इन महिला और पुरुष ने मिलकर महिला पे केरोसिन का तेल डाला। जब महिला चीखते चिल्लाते बाहर आए तो उस वक्त कई लोगों ने वीडियो भी बनाया है। इस दौरान महिला का बेटा जब उसे बचाने के लिए गया तो वह भी बुरी तरह से झुलस गया। इसके बाद महिला को वहीं के स्थानीय सदर अस्पताल लेकर के जाया गया। सदर अस्पताल में वन वार्ड नहीं था और यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि सदर अस्पताल में वन वार्ड नहीं था, जो कि एक यहाँ पे ये चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग पर भी एक बड़ी मतलब सवाल उठा रहा है कि आखिर वहाँ पे वन वार्ड नहीं था। वहाँ पे फिर निजी अस्पताल महिला को लेकर के जाया जाता है। जब महिला वहाँ पे निजी अस्पताल जाती है, कुछ दिन के इलाज के बाद में 80 से 90% जल जाती है और उसकी आज मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद में यह वीडियो काफी ज्यादा फेसबुक पर वायरल हो रहा है और यह आपको आज हमें और आपको खासकर एक सभी समाज को सोचने पर मजबूर कर रहा है। जो 1829 में जो चीजें महिलाओं पर क्रूरता थी, जो महिलाओं पर अत्याचार होता था, उस अत्याचार को उस समय बंद कर दिया गया है। वहां पे अंग्रेजों के समय से यह कानून बना दिया गया है। लेकिन आज एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक संवैधानिक कंट्री, जहां पे एक महिलाओं को रोजगार में समानता का अधिकार दिया गया है, न्याय में समानता का अधिकार दिया है। आज बड़े बड़े सांसद जो है वो महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं, उनकी सुरक्षाओं की बात कर रहे हैं। लेकिन आज आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ की विधि व्यवस्था किस प्रकार है, यहाँ की न्यायपालिका। हालांकि न्यायपालिका पर अवहेलना नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप जरा सोच सकते हैं कि यहाँ पे विधि व्यवस्था, जिस देश में, एक लोकतांत्रिक देश में विधि का शासन होता है, यहाँ पे विधि का ही शासन होता है, यहाँ पे कानूनी कार्रवाई के तौर पर कानून का शासन होता है। लेकिन उस जगह पर भी सभी समाज में भी आज तक आप सोच सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र है जहां पे किसी छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के एक महिला को जलाया जा रहा है, वो भी जिंदा। अब देखना यह है कि स्थानीय पुलिस ने वहां पे बड़ी कार्रवाई की है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जितने भी लोग इस अपराध में शामिल है उन सब पे छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। जल्द ही उन लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन एक सोचने वाला
बात है, हम सब के लिए सोचने वाली सबसे बड़ी बात है कि आखिर यह लोग कौन होते हैं जो अपने दिल में इस प्रकार से हैवानियत रखते हैं, महिलाओं के प्रति इतनी क्रूरता रखते हैं। आखिर यह लोग कौन है? आखिर हमारा भारत, हमारा देश कब सभ्य होगा? और यहाँ पे एक राज्य की सुरक्षा, राज्य में भी एक किसी के जिंदगी का, एक जीवन के अधिकार जो होता है, उनकी सुरक्षा का अधिकार में भी आप एक राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उस महिला को ये जलाया जाता है, जिंदा जलाया जाता है, उसे समय पे उचित इलाज नहीं मिलता, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब यह देखना है कि ऐसे मामलों पे सरकार, एक तो पहली बात है कि मॉब लिंचिंग पर सरकार कानून नहीं बनाई है, यह भी एक मॉब लिंचिंग की ही श्रेणी में आएगा, क्योंकि जब 20 से 25 लोग जहां पर एक भीड़तंत्र द्वारा एक महिला को मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके बाद में गाली गलौज किया जाता है और उस पर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जलाया जाता है, तो ऐसे मामलों में सरकार आखिर कानून क्यों नहीं बनाती है? अब यह महिला के साथ यही होगा कि आज का जो न्यायपालिका है, यहाँ पे जो समय लगते हैं, किसी भी जुडिशियल सिस्टम में जो समय लगते हैं, वह समय काफी लंबा होता है, कई लोग थक जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि यहाँ पे न्यायपालिका के द्वारा न्याय मिलने में भी काफी समय लगेगा। हालांकि यहाँ पे देखना यह है कि किस प्रकार से वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, जिला प्रशासन है, इस महिला को इंसाफ दिलाने के लिए एक निष्पक्ष जांच करते हैं और इन लोगों पर, जितने भी लोग इसमें शामिल थे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी को किस प्रकार से ये विधि के द्वारा, कानून के द्वारा सजा दिलवाते हैं। और देखना यह है कि पुलिस इस मामले की किस प्रकार से निष्पक्ष जांच करती है, तभी अगर यह जांच सही तरीके से होता है, इस महिला को इंसाफ सही तरीके से मिलता है, तो आने वाले समय में लोगों को जागरूक होने की भी जरूरत है। लोगों को जागरूक होने की इसलिए जरूरत है क्योंकि उन्हें यह मानना है कि यहाँ पे विधि का शासन है, यहाँ पे जो अपराध कर रहे हैं वह एक जघन अपराध है। यह वह अपराध है जब ब्रिटिश काल में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, बैन लगा दिया गया था। यहाँ पे हालांकि सती प्रथा की श्रेणी में ही आता है, अपराध उसी प्रकार से जिंदा जलाया जा रहा है, लेकिन वह एक संस्कृति से जुड़ा था और यहाँ पे मामला जमीनी विवाद और पैसों से जुड़ा है। अब देखना है कि इस पर स्थानीय पुलिस किस प्रकार से कार्रवाई करती है और उन लोगों में, जो लोग वहां पे शामिल है, उन लोगों पर कार्रवाई करके उन्हें जेल कब भेजती है।